ठीक है जी, स्टार्ट हो गई भैया। साइमा शहजादी दो जगह से आई हुई है, वो कैसे? साइमा दो जगह से आपने कैसे ज्वाइन किया है, मोबाइल प्लस लैपटॉप? ये लैपटॉप तो आवाज नहीं आ रही थी। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। तो यहाँ तो माइक आप थोड़ा सा क्लोज करें या मैसेज पे बता दें लिख के। अगर वहां पर नहीं आ रही तो आप अपना नीचे से वॉल्यूम चेक करें, क्योंकि मेरे पास टेस्टेड है। मैंने आप लोगों को लिंक देने से पहले यहाँ पर डेस्कटॉप पे भी अपनी वॉइस चेक कर ली थी, तो ठीक थी। बेसिकली ना, मैं अपना एक्सटर्नल माइक नहीं साथ लगाया हुआ। मैं खुद इस टाइम मोबाइल से भी साथ में होता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने मोबाइल से ही बोल रहा हूँ, जैसे आप लोग बीच में कैजुअली बात करते हो ना, इस तरीके से। फिर पता नहीं क्यों नहीं आ रही आपके लैपटॉप पे आवाज़। चले, शायद कोई लैपटॉप में ही इशू हो। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन्यू से। कल हम लोगों ने उसका लोगो चेंज किया था, तो आज हम मेन्यू यहाँ से चेंज करेंगे। अब ये देखें, हमारे पास आज आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर भी एडिट बार आ रही है ऊपर। स्लाइडर डायरेक्टली यहाँ से हो जाएगा। मेन पेज का जो भी पेज खुला होगा ना, यहाँ पर अगर ये वाला आपके पास ऑप्शन आता है तो वो उसी पेज को स्पेसिफिकली एडिट करेगा, उसके अलावा अदर पेजेस को नहीं करेगा। तो यहाँ से इसका एक ये जो ऐसे इस टाइम ये नज़र आ रहा है ना हमारे पास, ये सारी सॉरी, फ्रंट एंड एडिटिंग है। जो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने उस दिन आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पर वो एडिट के आइकन्स आ जाते हैं, वो सारी फ्रंट एंड एडिटिंग होती है, ठीक है। और इसकी एक बैक एंड एडिटिंग भी होती है। वो आपको, आप एडिट पेज से जाके बैक एंड एडिटिंग भी कर सकते हैं। न्यू कोई पोस्ट पेज कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो सिंपली यहाँ से ऐड हो सकती है। और कस्टमाइज में आएंगे तो आप कस्टमाइज में यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। कस्टमाइज में हमारे पास ऑप्शन आ जाते होते हैं, तो हम यहाँ से भी डैशबोर्ड, थीम, विजेट वगैरह जो है ना अपने एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास इसकी जो है अपीयरेंस के बाद जाके जो कस्टमाइज वाला ऑप्शन है ना, वो इधर से आ गया। तो ठीक है जी, आज हम लोगों ने करना है अपनी वेबसाइट के मेन्यू में रद्द-बदल जो भी चेंज करने। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर इमेज, ठीक है, ये मल्टीपल आ रहे हैं, हमें होम के अंदर कोई और नहीं रखना। आज हम सबसे पहले इनको रिमूव करेंगे, साथ में ये चेक करेंगे इनमें से कोई रखना है कि नहीं रखना। अबाउट में देखते हैं कोई मेन्यू एक्स्ट्रा। मज़ीद हम लोग यहाँ से ऐड और ड्रॉ जो रिमूव करना देखते हैं। तो सिंपली आप यहाँ से अपने इस तरीके से डैशबोर्ड में आ जाते होते हैं जब लॉगिन करते हैं अपनी साइट को। यहाँ से अपीयरेंस में जाके आपके पास एक ऑप्शन आता है मेन्यू का। आपने अपीयरेंस में जाने के बाद मेन्यू पे क्लिक करना है सिंपली। और यहाँ पर आपके पास आ गया है जी, मेन्यू आ गया काफ़ी सारे। अच्छा, अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ अबाउट कंपनी। ये ना अलग अलग मेन्यू उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं कुछ, जैसे कि ये देखें, होम है, फिर सर्विसेज है, ठीक है। अब यहाँ पर केस स्टडी, खैर यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास ओवरव्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर मिशन, ठीक है। ये ना डिपेंड करता है उस पे जो हमारा होता है डेवलपर। अब मैं सारे एक जगह पर ही सारे मेन्यू भी रख सकता हूँ, ये जितने भी मेन्यू ना यहाँ पर एक पेज ही बना के उसमें रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिल वक्त उन्होंने अलग अलग किए हुए हैं। जो अबाउट कंपनी वाला मेन्यू है ना, ये वाला जो है यहाँ पर, ये वाला मेन्यू और इसके अंदर आने वाले जो मेन्यूज है ना, उसने वो अलग बनाए हुए हैं। पता नहीं क्यों बनाए हुए हैं अलग, लेकिन उसने अलग बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सिलेक्ट है मेन्यू टू एडिट, इसमें आप देख सकते हैं
नॉर्मली हमारे पास जो थीम्स होते हैं उनमें यहाँ पर ओपन करते ही मेन पेज के मेन्यू आ जाते हैं। तो अभी फिल वक्त ये भी मेन पेज का ही एक मेन्यू है, लेकिन उसने ना साथ में पेज असाइन किए हुए हैं। तो ये सिंपली हमारे किसी काम के नहीं है। अबाउट मेन्यू, यहाँ पर अबाउट है ना, हम यहाँ पर मेन मेन्यू प्राइमरी मेन्यू को सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आ गए हमारे पास अब सिंपल ये वाले मेन्यूज। ये जो मेन पेज पे ये ऐसे ही टोटल लगे हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि एक पेज पे बना सकते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर उन्होंने अलग से भी बनाया हुआ है। और उन्होंने मेन्यू को अबाउट को अलग से भी रखा हुआ है, मेन्यू के स्टडी इन दोनों को उसने अलग अलग भी बनाए हुए हैं, ठीक है। हम सिंपली यहाँ से अभी जो ये वाले होम के बीच में नीचे और आ रहे हैं ना मेन्यू, इनको हम लोगों ने रिमूव करना है, क्योंकि होम खाली हमेशा रखते होते हैं। होम के अंदर कभी भी कोई सब मेन्यू नहीं रखते होते, ठीक है। इसलिए सिंपली ये एरो आप देख रहे हैं साइड पे, एरो पे क्लिक करके डेल, एरो पे क्लिक करके डेल, इनको सबको आपने स्पीड में डिलीट कर देना है। ध्यान रखना है कि ये ना हो कि नीचे सर्विसेज वाला भी डेल हो जाए। हो जाएगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसे सेव तो किया नहीं है, ठीक है। हम रीलोड करेंगे तो दोबारा पहले जैसा ही आ जाएगा। अब सिंपली हम इसे यहाँ से एक दफ़ा सेव कर देते हैं। ये हो गया पेज रीलोड हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से इस वाले पेज को, वेबसाइट को रीलोड करके देखते हैं। होम, अब ये देखिए मेरा होम के ऊपर कर्सर है और यहाँ पर कोई भी सब मेन्यू नहीं आ रहा। अब जैसे सर्विसेज के ऊपर आते हैं तो ये सब मेन्यूज आ जाते हैं, इसके ऊपर आते ही कोई नहीं आता। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड सर्विसेज में। सर्विसेज में हमें अब अप्रोच जो है ना उसके अंदर वाले ये तीनों डिलीट करने हैं, ठीक है। सारे जो अगर मैं सब मेन्यू के अंदर चाइल्ड मेन्यू है ना उनको हमने डल करना है। तो वो देखें यहाँ पर आपको शो हो रहा है सर्विसेज में, वो एक ओवरव्यू आ गया, और ये ओवरव्यू के ये सर्विसेज के अंदर सर्विसेज ओवरव्यू है, चेक करें। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज वी सर्व, ये आ गया जी इंडस्ट्रीज वी सर्व। इसके अंदर जो सब मेन्यू है वो इसके अंडर में आ जाएंगे। अच्छा, ये ना वर्डप्रेस जो है बड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिएगा जरा। जो कस्टम साइट होती है ना, कस्टम साइट में एक बड़ा जो सबसे डिफरेंट चीज आती है ना वो ये आती है। मैं इसके आपको मेन्यू दिखाता हूँ। कहाँ गया ये वाले मेन्यू। इस तरीके से कोड लिखना पड़ता है वर्डप्रेस कस्टम वेबसाइट में। ये अब सिर्फ और सिर्फ मेरी ये जो ऊपर ये 5-7 आ रहे हैं ना यहाँ पर मेन्यू, इन मेन्यू का जो कोड है ना वो पता है कितना है। वो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना कोड लिखा हुआ है सिर्फ मेन्यू का। अभी सिर्फ और सिर्फ इसका कोड है, इसकी स्टाइलिंग नहीं की हुई कि इसको बिल्कुल ऐसे इस बॉक्स के मिड में रखो, बीच में इतना डिफरेंस देना है, ठीक है। कलर इसका वाइट रखना है, फॉन्ट्स कौन स्टाइल कौन सा रखना है, ये सारे का कोड एक बिल्कुल डिफरेंस है, वो अलग है। तो अभी सिर्फ सिंपल और सिंपल जो उसने ये इतना शो किया हुआ है ना, इस शो का कोड जो है ना वो इतना है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे कि ये देखें एक मेन्यू है, अब ये देखें होम है, होम मैंने बिल्कुल अकेला खाली छोड़ा, होम के अंदर सब मेन्यू कोई नहीं है। फिर इसके सब मेन्यू के अंदर से सारा आपको डिलीट और रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन जो कि वर्डप्रेस है, आपको वर्डप्रेस का दिखाता हूँ। सर्विसेज में आपको डेल कैसे करना है, उसकी पूरी लाइन रिमूव करनी पड़ती है। इसमें से आपको सिंपल एरो पे क्लिक करना है, डेल, एरो पे क्लिक करना है, डन, ठीक है। एरो पे क्लिक करके डन, और यहाँ से भी एरो पे क्लिक करके डन। इसी तरीके से इनके सब मेन्यू जितने भी हैं ना। अच्छा, ये सब मेन्यू कैसे, मेन मेन्यू कैसे बनते हैं, सब मेन्यू कैसे बनते हैं, इसके अंदर आप देखें पहले उसको मेन मेन्यू की कमांड दी गई, फिर उसे बताया गया कि हम आगे सब मेन्यूज भी बीच में मेन के अंदर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसे बता दिया कि जो सब मेन्यू का था वो खत्म हो गया कोड, ठीक है, एंड हो गया। लेकिन इसमें पता है कैसे बनते हैं, इसमें अगर मैंने इस वाले को, ये देखें, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये देखें, ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता है ये। अच्छा, इनमें एक तो स्पेसिफिकली सब आइटम्स होती हैं, ये इसके ऊपर लिखा है, ये चूज ही सिर्फ इसके लिए हुआ हुआ है, सब के लिए, ठीक है। लेकिन ये देखें, ये इसको मैं इसने मेगा मेन्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब ये मैंने ड्रैग किया, अब मैं इसे सब मेन्यू बना सकता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर मैं अगर रखूंगा ये मेन मेन मेन्यू बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाएगा तो ये सब मेन्यू बन जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो चाइल्ड मेन्यू बन जाएगा, मतलब जो सब मेन्यू के अंदर का मेन्यू होता है। ये थोड़ी सी ना समझने वाली चीज है। जैसे कि ये सबसे इधर फ्रंट से शुरू हो रहा है मेन्यू, तो ये सब मतलब टॉप पे जो बाहर हमारे पास इधर शो हो रहा है, ठीक है, ये वाला जैसे शॉप है। अब जैसे कि ये ब्लॉग है, ब्लॉग टॉप वाला है,
तो आपको दिखाता हूँ ब्लॉक का। ये देखिए बाहर है सबसे, ठीक है। अब ब्लॉक के अंदर देखें, इमेज 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 और इमेज, इसके अंदर कोई इसका सब मेन्यू, ये सारे सब मेन्यू बने, इनके अंदर कोई चाइल्ड मेन्यू नहीं आ रहा। अब हम जो है ब्लॉक के अंदर एक चाइल्ड मेन्यू भी क्रिएट कर देते हैं एंड पे, जो थर्ड वाले के अंदर, ठीक है। मतलब अभी जो थर्ड वाला है ना, इसके अंदर देखें मतलब चार आ रहे हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, इसको कोड की देखिए ना, वर्डप्रेस का यही फायदा है, इसमें कोड शोड की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है हमें। लेकिन ये जो बनती हैं कस्टम वेबसाइट्स, बेसिकली आपको जो है ना, उसमें इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहां पर ये कस्टम ही सिखाते हैं। कस्टम बड़ा टफ होता है टास्क, और इस ये 100% फंक्शनैलिटीज पे नहीं होता। फंक्शनैलिटीज मतलब कि जैसे कि हम कहते हैं कि अबाउट अस है, मैं अब अबाउट अस के अंदर जाऊंगा ना, तो अबाउट अस के अंदर मैसेज नहीं मैं लिख सकता अपनी कंपनी के लिए कोई भी, मतलब मैसेज वहां पर बॉक्स तो मैं जरूर शो करता हूँ, मैसेज बॉक्स, ईमेल, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, नीचे जो भी आपने अपना टेक्स्ट लिखना है, और सबमिट का बटन भी लगा दूंगा, ठीक है, वो बन जाएगा। लेकिन वो सेंड नहीं होगा मुझे उस ईमेल पे, उसको बनाने के लिए मुझे पीएचपी भी आती होनी चाहिए। पीएचपी की फंक्शनैलिटीज बीच में ऐड करनी पड़ेंगी, हुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा नहीं, बेसिकली काफी टफ हो जाता है। आपको ये वाली, ये जो लैंग्वेज यहाँ पर शो हो रही है ना, ये सारी आपको लैंग्वेजेस आती होनी चाहिए, देन वो आप उसको अचीव कर सकते हैं पूरी HTML CSS और PHP को, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा, अभी हम इसको, हमने चाइल्ड मेन्यू बनाया था ना, हम इसको रीलोड करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखे 3 चलेगा, और 3 के अंदर एक सब मेन्यू आ गया। आप यहाँ से ही डिसाइड कर सकते हैं कौन से मेन्यू को मेन मेन्यू रखना है, कौन से वाले को सब मेन्यू रखना है, और कौन से वाले को चाइल्ड मेन्यू रखना है, ठीक है। मेन होता है, मेन का जो आगे एक चाइल्ड होता है ना, उसको कहते हैं सब मेन्यू, ठीक है। फिर उसके आगे जो होता है वो बेसिकली होता वो भी सब ही है, ठीक है। लेकिन सब का जो सब होता है ना, उसको हम कहते हैं चाइल्ड। अब चाइल्ड कौन सा हुआ, मेन के अंदर वाला, और उसके जो अंदर वाला थर्ड वाला बनता है ना, वो चाइल्ड होगा, ठीक है। तो ये अब चाइल्ड देखें, यहाँ पर चाइल्ड भी बने हुए हैं और सब भी बने हुए हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चाइल्ड बने हुए हैं। इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया चाइल्ड, और एक चाइल्ड का मजीद चाइल्ड भी बना सकते हैं, देख रहे हैं। फिर उसके आगे जो है, हम यहाँ से एक उठा के इसका भी चाइल्ड बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ही मेन्यू के अंदर कितने यहाँ पर मेन्यूज बन जाएंगे। कुछ भी नहीं किया, ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। अब इसको रीलोड करते हैं हम। ये देखिए, ब्लॉक के अंदर एक, फिर उसके अंदर एक, फिर वो तीसरा भी उसके अंदर चला गया, ठीक है। तो ये जो है, ये एक समझने वाली चीज है, टफ कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से हम इनको डल कर देते हैं, क्योंकि हमने नहीं रखने। हम अभी अगर कोई बनाना भी होगा तो हम खुद से बनाएंगे, ठीक है, बाकी टोटली हम डल कर देंगे। और मैं आपको सबसे इजी वाला वे इसका बनाने का भी यहाँ पर बताता हूँ अभी, कि उससे पहले मुझे डिलीट कर लेने दें। अच्छा जी, टेस्टिमोनियल भी रिमूव कर देता हूँ। हाउ टू चेंज कैप्शन ऑफ दीज माय मेन्यूज, हाँ जी, ये भी ज़रूर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चेंज कर सकते हैं। ये भी मैंने फिल वक्त जो है ना कुछ रिमूव करके सेव कर दी है। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास, इसको कैप्शन नहीं, इसको लेबल कहते हैं। कैप्शन इंस्टाग्राम पे ही चलता है, ठीक है। ये लेबल होता है, जो टॉप पे वर्ड शो हो रहा था ना, ये लेबल है, ठीक है। ये लेबल इसका चेंज करेंगे, जैसे शॉप की जगह पर हम फर्ज करें दुकान लिख देते हैं, ठीक है। ये मैं जस्ट से आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। अब ये शॉप है ना, तो ये इसका उसने लेबल चेंज करके दुकान कर दिया है, ठीक। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ज़्यादा टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है। तो अच्छा जी, यहाँ पर यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है या नहीं आई? हाँ जी, ठीक है। तो ये सिंपली हम लोग यहाँ पे भी जो बीच में आ रहे हैं ना, ये डल कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है अभी फिल वक्त, हम इनको अच्छा, आप एक चीज देखें, ये प्राइमरी मेन्यू, हम इसका प्राइमरी मेन्यू का खत्म किया, ठीक है। मैंने यहाँ से सिंपली ऑप्शन और सेव कर दिया। अब आपको यहाँ पर चेंज दिखाता हूँ क्या आता है।
ये देखें यहाँ से सारे खत्म हो गए। ठीक है, इतनी इसको अलग अलग खत्म करने की बजाय मैं यहाँ से क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक किया, डीएफ मेन कर देते हैं, डॉट फाउंडर मेन। ठीक है, और इसको प्राइमरी मेन्यू मैंने सिलेक्ट कर दिया है। ये होता है हमारा, ये जो यहाँ पर आएगा प्राइमरी मेन्यू होता है। जो ऊपर आएगा, ठीक है, वो टॉप मेन्यू होगा। और कुछ यहाँ पर फुटर में भी आ रहे होते हैं, तो ये जो होते हैं ये फुटर मेन्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर शायद फुटर में ये देखें, फुटर मेन्यू का उसने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अच्छा, अब डीएफ मेन है। सिंपली अब यहाँ से देखें न्यू कैसे बनाते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर आ जाता है जी, हमने पेज ऐड करने हैं ना, हम सिंपल यूआरएल की जगह पर हैश लगा देते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे से इनके पेजेस तो क्रिएट ही नहीं किए। मेन हम पहला कर देते हैं जी एक, सॉरी एडमिन कह रहा हूँ, होम का। ठीक है, इसको हम करते हैं जी ऐड टू मेन्यू। फुटर मेन्यू, ये जो नीचे शो हो रहे हैं पीछे, सबसे वेबसाइट के सबसे जो एंड पे शो होने वाले मेन्यूज होते हैं ना, वो फुटर मेन्यू होते हैं। किसी भी वेबसाइट के एंड पे जो भी कोई शो होगा ना मेन्यू, वो फुटर मेन्यू ही रहेगा। जैसे अभी ये तो खैर लंबी जरा चले जानी है। ये देखें, ये यूट्यूब का फुटर मेन्यू ये आ रहा है यहाँ पर कुछ। ठीक है, इसके डैशबोर्ड में जो फुटर मेन्यू आ रहा है वो ये आ रहा है। जो सबसे लास्ट पे लिंक्स होती है ना लगी, फुटर मेन्यू होती हैं। तो अभी हमने होम का ऐड किया, इसको हम यहाँ से एक दफा सेव करके इधर से आपको चेक करवा देता हूँ आता है कि नहीं आता। बिल्कुल आ गया। ठीक है, होम का ये चेक कर लें, यहाँ से न्यू ऐड हो गया होम। अब मैं सेकंड जो है यहाँ से जी, ये कस्टम लिंक्स में ऐड करना है हमने। यूआरएल में भी फिल वक्त यही रखा है। ठीक है, यूआरएल खाली है। होम के बाद हम करते हैं जी अबाउट अस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, सॉरी हैश आवर सर्विसेज, CRVICES, आवर सर्विसेज भी ऐड मैंने कर दिया यहाँ पर। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या ऐड करना चाहिए था, हमें पहले देख लेना चाहिए था क्या क्या है। अच्छा जी, केस स्टडीज। ठीक है, केस स्टडीज होता है, आपको पता ही है क्या है, किसी भी कंपनी की जो उन्होंने किसी कंपनी के साथ काम किया है। ठीक है, तो वो उन्होंने अपना यहाँ पर दिया होता है बेटर इम्प्रेशन के लिए, ताकि ज़रा लोग उसको समझ सकें। एक हम बना देते हैं जी ऐसे ही न्यूज़। ठीक है, इसको यूआरएल हैश दे देते हैं, फिर एक हैश देते हैं, और यहाँ पर हम दे देते हैं व्लॉग, और एक हैश दे देते हैं मेन्यू, और सॉरी शॉप। ठीक है, एक हम दे देते हैं जी यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस, हमने नहीं दिया ना, CONTACT US। अच्छा जी, US। ठीक है, इसको भी हमने ये सारा ऐड कर दिया। इसको हम करते हैं सेव चेंजेस, और अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ क्या चेंज पड़ता है। ये देखें, ये चेंज हो गया। अब ये देखें बुरे बुरे बन गए, वाई? क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा ऐड कर दिए, उसकी जगह कम है। ठीक है, इसमें भी ऑप्शंस हैं, बताता हूँ कैसे। अच्छा, वैसे इसको रिसाइज जूम आउट करके देखें तो नहीं करेगा। ठीक है, उसने CS ही इतने की दी हुई है। इसको भी हम चेंज करेंगे। ये पहले आप बेसिक सीख लें, जो भी है ऑप्शंस को, इनकी फंक्शनैलिटीज, इनके ऑप्शंस कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं ये समझ लें। उसके बाद हम जो है ना इनकी एडिटिंग में भी जाएंगे। ठीक है जी, गुड क्वेश्चन। इसका ये मतलब होता है कि हैश अगर आपके पास कहीं पर कोई लिंक अवेलेबल नहीं है ना पुट करने के लिए, उसकी जगह पर अगर आप हैश क्लिक कर देते हैं ना, तो वो क्लिकेबल बटन तो रहेगा, लेकिन वो वर्केबल नहीं होगा। जैसे कि ये देखें, मैं हैश पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्लिकेबल तो शो कर रहा है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, एक चीज है, मैं अगर यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट वाला टूल सेलेक्ट कर पाऊँ तो आपको दिखाता हूँ। शिट, चला गया दूर, रुक जाइएगा। यहाँ पर मे भी हमारे पास स्क्रीनशॉट, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट। और अच्छा, आप यहाँ पर ये देखें, जब मैं किसी मेन्यू पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर हमारे पास इस वाली जगह पर हो जा जूम। ठीक है, यहाँ पर ये जूम खैर ऐसे नहीं शायद होगा। आप यहाँ पर अगर ये एरिया देखें ना, यहाँ पर लिंक एक बनी आ रही है, इसके साथ उसने हैश लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे मेन पेज के साथ आगे उसने हैश लिख दिया। ये जो हम लिंक को क्लिक कर रहे हैं, मैं अभी ना आपको वैसे ही
दिखाने के लिए सिर्फ कहीं पर ऐसे लिंक पे कर्सर लेके जाऊंगा तो आपने ये वाली जगह नोटिस करनी है, ठीक है। अभी एक सेकंड रुकिएगा। जैसे कि हम फिल वक्त फुटर पे ले आते हैं, अबाउट पे लेके आए हैं, तो अब नीचे आप जरा देखें। अबाउट में अबाउट डैश कंपनी आ गया, मतलब पहले आपकी डोमेन नेम आ गई जो भी है, जैसे कि homedecor.com फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके आगे उसने स्लैश अबाउट डैश कंपनी बता दिया कि ये वाला जो पेज है ना, ये अबाउट डैश कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये लिखा है। तो हमने कभी कोई चेंजिंग्स करनी होगी तो हम पेजेस में आएंगे, ऑल पेजेस में गए, यहाँ से अबाउट कम यहाँ पर रुक जाइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये देखे ये वाला पेज है, ये व्यू पे क्लिक किया, अभी अभी मैंने क्लिक नहीं किया, जस्ट कर्सर लेके हूँ तो वो नीचे देखे अबाउट डैश कंपनी, मतलब कि ये वाला जो पेज है ना, अबाउट कंपनी वाला पेज है, वो यहाँ पर अबाउट अबाउट अस के नाम से शो हम लोगों ने करवाया हुआ है। हम अबाउट अस पे क्लिक करेंगे ना, तो वो ये वाला जो पेज है ना, इस वाले पेज पे वो रीडायरेक्ट कर जाएगा जो है। इसे एडिट करना होगा तो हम यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। खैर, ये आउट ऑफ द टॉपिक चला गई चीज। हम अभी अबाउट अस, आवर सर्विसेज में हम लोग और ऐड करते हैं कस्टम लिंक में हैश। हम यहाँ पर लिखते हैं जी वेब डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब ये जो है ना, मुझे आवर सर्विसेज के अंदर ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कोड नहीं, इसको सिंपली हम पकड़ेंगे, ये देखें अब ये मूव हो रहा है, ठीक है। इसको आवर सर्विसेज के नीचे लाएंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल आवर सर्विसेज के साथ आ जाएगा। अगर इसके साथ सिर्फ थोड़ा सा करेंगे तो ये सब मेन्यू इसका बन जाएगा, ये देखिए ऊपर लिखा आ गया जी सब मेन्यू। अब हम वेब डेवलपमेंट के जो भी पेज बनाएंगे ना, उसकी जो लिंक होगी ना, वो इस हैश के साथ रिप्लेस कर देंगे तो वो पेज हमारा एक्सेसिबल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम शॉप हमारे किसी काम की नहीं होती, न्यूज़ इधर नहीं काम आता, ठीक है, इसलिए इन दोनों को हम लोगों ने डिलीट कर दिया है। वो आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने ज़रा समझाया था। तो ये अब आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास आवर सर्विसेज में वेब डेवलपमेंट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, अबाउट अस, उसने जो बनाए थे उसने प्राइमरी मेन्यू क्रिएट किए हुए हैं जो कि डुअल लाइन में सिंगल लाइन में लिखा आ रहा है। एक सेकंड, ठीक है। तो हम सिंपली अभी यहाँ पर ये मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, जरा रुकिएगा। इनेबल थीम डिफॉल्ट सेव फेड अप, और ये हम इसे सेव कर देते हैं। हो गया सेव, इसको भी सेव किए। इसको एडिट मोर ऑप्शन में वो हमें क्या दिखा रहा है। अच्छा जी, टॉप मेन्यू डिस्प्ले, अच्छा ये देखें हमारे पास उसने यहाँ पर सारा कोड दिया हुआ है कि हम इसको मूव भी कर सकते हैं, जबकि ये सारे प्लगइन्स नहीं देते, कुछ कुछ प्लगइन्स ऐसे ऑप्शंस देते हैं। ये देखें उसने बताया हुआ है कि बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना है आपने, ठीक है। इसका थीम का जो टाइटल है उसको क्या रखना है, ये मेन्यू आपके कैसे होने चाहिए, मोबाइल में वो कैसे शो होने चाहिए, उनका जो बार का बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, उसमें उसका जो बार की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, रेडियस कितना होना चाहिए, मतलब हर चीज उसने इसमें डीपली बताई हुई है। बात करेंगे इंशाल्लाह हम इस पे भी काम। लेकिन जो फिल वक्त है हम लोग थे सॉरी मेन्यू में। तो मेगा मेन्यू, ग्रिड लेआउट, अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारे पास मेन्यू को हम बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। जो एक मेन्यू के अंदर सब मेन्यू मल्टीपल आ जाते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में सिंपली नीचे को जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, स्टैंडर्ड में ये नीचे को ही जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से जितनी मर्जी रो वगैरह बना सकते हैं कि आपको यहाँ पर जैसे ये फिल वक्त एक है, ऐसे दो बनेगी, फिर उनके अंदर जितने मर्जी हम लोग बना सकते हैं, तीन तीन पाँच पाँच छः छः मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। वो उतनी ज्यादा लंबी ये, अच्छा यहाँ पर साथ में मेन्यूज के साथ आइकन्स भी लगाए जा सकते हैं। यहाँ से आप अपना आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई सेट लिंक का आइकन है, कहीं पर आपने लिंक लिखा है तो ये वाला आइकन लगा सकते हैं, पिक्चर लिखा है तो ये वाला लगा सकते हैं, ठीक है।
वेबसाइट का कहीं लिखा है तो ये लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल आइकन्स मौजूद हैं। ये पिक्चर में बल्कि ये सबसे लास्ट वाला आएगा। यहाँ और भी यहाँ से देखेंगे तो मिल जाएगा। कोई वीडियोस के लिए है तो आप ये यूट्यूब का लगा सकते हैं, या और भी साथ में वीडियोस के ही हैं सारे। लोकेशन के लिए ये लगा सकते हैं। मतलब आपके पास काफ़ी यहाँ पर जो है वो मेन्यू आ रहे हैं, ठीक है। ओ सॉरी, आइकन्स आ रहे हैं। तो सिंपली हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास अबाउट अस का जो पेज है उसको कैसे इसमें ऐड करना है। मेरे पास अब अबाउट अस का पेज कहाँ पर बना हुआ है, पेजेस में जाते हैं, ऑल पेजेस में आ गए, ठीक है। अब अबाउट अस का ये वाला बना है, मैं ये सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ। व्यू व्यू का मतलब होता है कि इसको खोल के हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये अभी उन्होंने कंपनी वाला डिज़ाइन ही नहीं किया हुआ, ठीक है। सिंपली उन्होंने बना दिए हुए हैं खाली, लेकिन उन्होंने डिज़ाइन नहीं किए हुए, ठीक है। ये हमें खुद ब खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन जो नर्ड नहीं होते ना थीम, वो उसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं आता, ठीक है। उसमें सारे पेजेस, मैक्सिमम पेजेस उसमें बने होते हैं। लेकिन नर्ड में पेजेस नहीं बने होते, बहुत सारे पेजेस मिसिंग होते हैं। होम था, एक टॉप डील था। मैं आपको भी मतलब जो यहाँ से एक और, बल्कि वो मैंने अभी उसमें नर्ड ही शायद यूज़ किया हुआ है, प्रीमियम नहीं थीम यूज़ किया। तो मैं आपको नर्ड और प्रीमियम का भी एक आधे दिन में जो है बताऊंगा। अभी फिल वक्त हम मेन्यू का ही रखते हैं। फर्ज करें, चलें ये हमारे पास, हमने सोच लिया कि हम इसको बनाएंगे, या ये हमारे पास नर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हमने पेज प्रॉपर डिजाइन करना है। तो इसलिए हम इसकी जो लिंक है ना उसको उठा लेते हैं। कॉपी लिंक कर लिया मैंने, व्यू लिंक, व्यू पे गया, राइट क्लिक किया और कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया, ठीक है। मेन्यू में आए, अबाउट अस में आए, यहाँ पर हैश की जगह पर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये बेसिकली मैंने इस तरीके से इसको रिप्लेस किया है, ठीक है। मैं यहाँ पर अकेला जो है वेबसाइट का होगा ना, तो यहाँ पर वेबसाइट का नेम आ रहा होगा हमारा, ठीक है। इसको चेक करते हैं, ये होपफुली रीडायरेक्ट कर देगा। अवर सर्विसेज में, अच्छा जी, ये उसने कलर ही बदल दिया इसका। एक सेकेंड, इसका कौन सा वाला मेन्यू जब मेन हो गया, कंसीडर, सेव, डन। हाँ जी, ये ख़त्म हो गया ब्लैक कलर उसका, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से बता दिया था कि ये हमारे जो प्राइमरी मेन्यू है ना, ये फ्लोट होंगे। तो अभी जो है वो फ्लोट नहीं करेगा। सर्विस वो किस में हमने ऐड बोला किया था, अबाउट अस में। अच्छा, अब अबाउट अस पे जैसे मैं कर्सर लेके आया हूँ तो वो आप नीचे लिंक देख सकते हैं अबाउट कंपनी की, ठीक है। अबाउट कंपनी की लिंक आप नीचे देख सकते हैं, ये हमने लिंक ऐड कर ली है। अब आप यहाँ पर इसको जो है अपना प्रॉपर से कर सकते हैं, सारा जितना भी है ना इसके मेन्यू को डिज़ाइन और रीडिज़ाइन, ठीक है, जितना भी आपने करना है। तो लेकिन अगर आप इसको नहीं चाह रहे, उसी वाले को चेंज करना चाह रहे हैं आप, तो जो पहले वाला जो था, ये इसने सेशन की एक्सपायर कर दिया। यहाँ पर हम मेन मेन्यू में आए, यहाँ से उसने बनाया हुआ था ये वाला मेन मेन्यू, इसमें ही वापस आ जाते हैं, ठीक है। इनको सिलेक्ट करते हैं और प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट करके इसको डन कर देते हैं। हम्म। अच्छा जी, एक चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास डिफरेंस क्या आया। उसने पता क्या किया, हमने वहां से कस्टम ऐड किए, इसलिए ये इस तरीके से ऐड हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वो डबल लाइन में, मोस्टली जो दो वर्ड्स हैं वो डबल लाइन में आ रहे हैं, लेकिन उनका सिंगल लाइन में आ रहा है। उसने क्या किया था, उसने कस्टम लिंक पे, लिंक से ऐड नहीं था किया, उसने ऐड किया था पेजेस से। जैसे कि उसने, फर्ज करें मैं यहाँ पर एंड पे आपको दो तीन ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो भी लिखे हुए हैं नेम, ऐड टू मेन्यू कर दिया, ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब इनमें भी ये टू वर्ड का नेम है, लेकिन ये सेकंड में नहीं जाएगा क्योंकि ये पेज बना हुआ है, खुद ब खुद सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले पीछे से यहाँ से पेज और नेम के क्रिएट करने पड़ने हैं, वो लाजमी है, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पर इस तरीके से उसने शो किया, हमारे पास टू लाइन में शो कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने कस्टम लिंक्स ऐड की थी। यहाँ पर उसने पेजेस को एज अ मेन्यू बनाया हुआ है, इसलिए इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें सिंगल लाइन में ही उसने अपनी सी एस एस, क्योंकि पीछे से सी एस उसकी जो है ना वो मेन पेज के लिए एज अ पेज वो शो हो रही होगी, जो सॉरी ऐड हुई होगी, जो डिफॉल्ट होगी ना। सी एस एस क्या है, सी एस एस बेसिकली स्टाइलिंग के लिए जो कोडिंग यूज होती है ना, वो होती है सी एस एस लैंग्वेज।
तो होपफुली आपको कुछ थोड़ा बहुत उसका HTML CSS PHP इन सब का पता हो, ठीक है। तो ये जो CSS होती है ना वो स्टाइलिंग के लिए होती है, उसी में ही हम सारा इसको डिफाइन करवाते हैं कि है जो ये हेडर है इसका साइज कितना होना चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसके अंदर पोर्शन कितने होने चाहिए। जैसे इस टाइम इसके अंदर 4 पोर्शन बने हुए हैं। लोगो पोर्शन है, ये कॉन्टैक्टस के लिए उसने एक लगाया हुआ है, ठीक है, पोर्शन। फिर यहाँ पर मेन्यू का पोर्शन आ जाता है और आगे उसने सोशल मीडिया और सर्च बार का मतलब ऑप्शन दे दिया। वो ये उसने 4 पोर्शन यहाँ पर बनाए हैं। तो जाहिर बात है चारों की जो CSS है ना वो ठीक ठाक होगी। कह लें कि कोई तकरीबन ज्यादा नहीं ना, 100 150 लाइन की तो CSS इसकी होगी। 100 150 लाइन मीन्स जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, ठीक है। ये देखिए ये भी सारी मैंने कोड पे बनाई हुई है साइट अपनी। अब ये देखें, ये इसमें थोड़ी थोड़ी मैंने साथ में CSS ऐड की हुई है। जैसे सिंपली ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से बल्कि, तो ये यहाँ तक जो आके डिव क्लोज हो रही है यहाँ तक, ये एक स्लाइडर सिर्फ एक पिक्चर को किस तरीके से मूव करवाना है, ये सिर्फ उस चीज की CSS है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिएगा। ये जो पिक्चर ऊपर शो होंगी ना यहाँ पर, ये होती है स्लाइडर इमेजेस। ये स्लाइडर इमेज है। ये इस तरीके से टेक्स्ट अपेयर हो, बटन अपेयर हो, बटन का कलर कौन सा है, फिर वीडियो का ऑप्शन है वो किस तरीके से अपेयर होनी चाहिए। ये देखिए ये दूसरा स्लाइडर आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइडर की जो CSS है ना वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, और यहाँ तक आ रही है। इसे कहते हैं CSS। ये सारी मतलब हम लोगों ने टॉप पेज पे ही उसको बताया हुआ है कि इसमें कितना मिडल रखो, क्या साइज रखो, स्लाइड किस तरीके से होना चाहिए, हर चीज इसमें हम लोगों ने कोड के थ्रू उसको बताई है। और उसने कोड को उसने ये शेप दे दी हुई है, ठीक है, फ्रंट एंड में। तो ये होती है CSS। वो हर चीज के लिए, अब कहेंगे ना मेन्यू है तो मेन्यू के लिए भी उसने स्पेसिफिक एक CSS ऐड पीछे से कोड किया होगा कि ये मेन्यू जो है वो कितने एरिया में होना चाहिए, इसका साइज क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज हम सिर्फ ये मेन्यू का ही करते हैं। मेन्यू दिखने में थोड़े से इजी लगते हैं बट हैं टफ। आप थोड़े से मेन्यू बनाएं, ठीक है, अपने पास न्यू। और कल को हम इनके जो पेजेस है ना वो भी हल्के फुल्के पेजेस भी क्रिएट करने सीखेंगे कि वो किस तरीके से। ठीक है ना। मुझे बताएं फिर आज के लिए इनफ है इतना, क्योंकि नेक्स्ट अगर लेके जाएंगे तो नेक्स्ट आगे और जो है वो सोशल आइकन है वो थोड़े से टफ हो जाएंगे। फिर आपके लिए उसको समझना बीच में मतलब दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। अच्छा, आज आयशा सोई हुई है? आयशा को अभी कोई मैसेज नहीं आया? मैं ठीक है, आप सही कह रही हैं। मुझे भी लग रहा है कि हमें इतना ही रखना चाहिए क्योंकि आगे लेके चलेंगे तो। नो सर, मैं सोई नहीं हूँ, उठी हूँ।